दोस्तों किसानों के स्टेटस में एक बिल्कुल न्यू ऑप्शन आया है। जी हाँ, बिल्कुल न्यू ऑप्शन है। जी दोस्तों, मैं ऐसे ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये ऑप्शन आपके स्टेटस में जुड़ा होगा, जी हाँ दोस्तों, तो आपके पास ज़मीन का मालिकाना हक ही नहीं रह गया। सरकार कह रही है, जी हाँ। और ज़मीन का मालिकाना हक नहीं आपके पास है, तो सिंपल सी बात है, सरकार आपके अकाउंट में पैसा बंद कर देगी। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपका आना रुक जाएगा, पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो जितने भी किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, जी हाँ, जिनको पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो फटाफट अभी मैं बताऊंगा, चेक कर लें कि आपके पीएम किसान के स्टेटस में जो न्यू ऑप्शन है वो आया है या नहीं आया है। जी हाँ, तो बहुत काम की वीडियोस होने वाली है, इसलिए इस वीडियोस को पूरा देखें, बिना काट काट कर देखें। जी हाँ, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल को आपको ओपन करना है। और गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएम किसान योजना। इतना लिख के यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएम किसान का, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरीके से खुल के आ जाएगी। नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना है, और अब यहाँ पे जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको फार्मर करने वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए नीचे जब आओगे, ये रहा ऑप्शन, नो योर स्टेटस का ऑप्शन। जो ऑप्शन आ रहा है इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, पीएम किसान वाला। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे देना है। और बाई चांस रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है, तो जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना योर रजिस्ट्रेशन नंबर का, यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देने के बाद, कैप्चा देने के बाद, जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गेट ओटीपी का, इस गेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, फिर स्टेटस खुलेगा, और फिर आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। जी दोस्तों, देखिए ऊपर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जी हाँ, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड सब आ जाएगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस डिटेल्स दिखाई जाएगी। जी दोस्तों, यानी इसमें आपका लैंड सीडिंग, ई केवाईसी, आधार सीडिंग, ये सब दिखाया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे इनका सब कुछ यस यस है। आपका भी इस तरीके से यस यस ही होगा। जी हाँ, अब जब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन में आना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन जुड़ा है बहुत सारे किसानों के स्टेटस में। जी दोस्तों, ये ऑप्शन बहुत लोगों के स्टेटस में आ चुका है। ये ऑप्शन पहले भी आया था, और अब बहुत लोगों के स्टेटस में ऑप्शन जुड़ा है 24वीं किसान आने से पहले। देखिए यहाँ पे लिखा है लैंड ओनरशिप डज नॉट स्टैंड इन हिज नेम। दोस्तों इसका मतलब है जमीन का मालिकाना आपके पास नहीं है। यहाँ जी दोस्तों, इसका मतलब यही है कि जमीन का मालिकाना हक आपके पास नहीं है, इसलिए दोस्तों अब आपका पैसा बंद हो चुका है। अब इन किसान का अब ये दिक्कत आई। जी दोस्तों, और जबकि देखिए इनको पूरी की पूरी पहले यहाँ पे 17 इंस्टॉलमेंट मिल भी चुकी है, यानी 17 इंस्टॉलमेंट का इन्हें पूरा 34,000 रुपये इनके अकाउंट में मिल चुका है। जी हाँ, और अब दोस्तों इनका यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि जमीन का मालिकाना हक आपके पास नहीं है, इसलिए अब आपका पैसा बंद है। तो कैसे चेक करना है कि आपके पास जमीन का मालिकाना हक है या नहीं है? जी दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले गूगल को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा भूलेख। किसी भी स्टेट से रहते हो भूलेख लिखने के बाद आपको अपने राज्य का नाम लिख लेना है। जैसे बिहार से रहते हो तो भूलेख बिहार लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे यहाँ, तो भूलेख बिहार का जो वेबसाइट है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। देखिए बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जो वेबसाइट है वो देखिए खुल चुकी है। देखिए पूरे यहाँ से आपको जमीन का मालिकाना हक आपके पास है या नहीं चेक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यूपी से हो तो यहाँ पर आपको भूलेख यूपी लिखना है, सर्च करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यूपी का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे जो वेबसाइट है भूलेख की, जो यहाँ पर इस तरीके से खुल जाएगी। अब नीचे के लिए थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए अधिकार अभिलेख की नकल देखें, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सबसे पहले यहाँ पर जिला का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी आप जिले से रह रहे हो। और फिर दोस्तों जो भी आपकी तहसील है, यहाँ से तहसील का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, और उसके बाद अब यहाँ पे जो भी देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है ग्राम, जो भी ग्राम है यहाँ से ग्राम का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जैसे मैं यहाँ पे ग्राम का नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ, और उसके बाद अब यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब जो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है खातेदार के नाम द्वारा खोजें, जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है तो इसी पे क्लिक करिए। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो थोड़ा यहाँ पे नाम देना पड़ेगा अपना, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा नाम को डालता हूँ। थोड़ा नाम देने के बाद ऊपर जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है खोजे का, इस खोजे पे क्लिक करना पड़ेगा। खोजे पे क्लिक करते जितने भी किसान होंगे इस नाम से गांव में सब किसान आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने नाम को ढूंढना है बारीकी से। जी हाँ, और नाम पर क्लिक करना है। नाम पर क्लिक करते ही ऊपर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखे मिल जाएगा, उदाहरण देखे का ऑप्शन। इस उदाहरण देखे पर आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी की पूरी यहाँ पे खतौनी आ जाएगी जी दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी यहाँ पे खतौनी आ चुकी है। या खतौनी तभी आएगी जब आपके पास ज़मीन का मालिकाना हक होगा जी दोस्तों। ज़मीन का मालिकाना हक अगर अगर है तो ये खतौनी आएगी। तो अगर ये खतौनी आपके नाम पर निकल रही है, ज़मीन का इंतखाब निकल रहा है, तो आपके नाम पर दोस्तों ज़मीन है। और जो आपके लैंड ओनरशिप डज नॉट हर नेम वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम सही हो पाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम ऑनलाइन सही नहीं होगी, ऑफलाइन सही होगी। सबसे पहले जो खतौनी है, जो ज़मीन का मालिकाना हक है, इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, डाउनलोड करने के बाद इसी में आपको अपना पेंशन का स्टेटस लगाना है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाना है और एक एप्लीकेशन लिख लेना है जी दोस्तों। और उसके बाद आपको अपने तहसील जाना पड़ेगा। तहसील जाने के बाद आपको पटवारी से या फिर लेखपाल से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। और उन्हीं के द्वारा जो स्टेटस में ऑप्शन आया है कि ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है, तो वहीं से आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब तहसील से। और वहाँ से आपका इंतखाब वगैरह सब लग जाएगा। फिर ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है वो हट जाएगी प्रॉब्लम। फिर सरकार 24वीं इंस्टॉलमेंट का आपको भेजेगी पैसा, अगर आप अभी सही करवा लेते हो तब। तो जितने भी किसान योजना के लाभार्थी हैं, मैं आपको सबको यही सलाह देना चाहूँगा, पहले आप अपना स्टेटस को चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपके पेंशन के स्टेटस में भी यही आ गया हो कि ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है और पैसा बंद हो। और जब पैसा बंद होगा तो आप, अगर ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास अभी भी है, तो आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो और पैसा अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ भी आपको पहुँचान करना है तो नीचे आप कमेंट ऑप्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।